नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है चिरायू मेडिकल कॉलेज में और आज चिरायू मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में हुए रेप इंसिडेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से और अधिकारियों से कि क्या मांगे हैं उनकी सरकार से और कितना प्रभावशाली ये धरना होने जा रहा है। मांग चिरायू मेडिकल कॉलेज कर रही है, उसके बारे में बताइए कितना प्रभावशाली पड़ने वाला है ये और क्या लगता है सरकार इसके लिए कैसे कदम उठाएगी। मैं समझती हूँ कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। वो एक इंसिडेंस एक काली रात को हुआ, एक छोटे कमरे में हुआ। वो लड़की अकेले थी, काफ़ी मतलब उसने दर्द सहा है। और बीइंग डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोग सब नाइट ड्यूटीज़ करते हैं और काफ़ी लंबी 24 घंटे 36 घंटे हम लोग पेशेंट्स की देखभाल करते हैं और फिर जाके इस तरह का कुछ हो तो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ धोखा हुआ है। भाई किसी चीज़ पे किसी को परेशानी हो सकती है, विरोध जगाने के कई तरीके होते हैं जताएं। ये नहीं है कि आप किसी को इस तरह से ब्रूटली रैप करें और फिर मारें। तो मैं समझती हूँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। We want justice. नारी का सम्मान करो, बंद करो ये अत्याचार। बंद करो ये अत्याचार। We want justice. 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 बंद करो ये अत्याचार। 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 आज हम देख सकते हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है। न्याय की मांग कर रहे हैं हम, तो किस प्रकार आप सरकार से मांग कर रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो कलकत्ता का इंसिडेंस हुआ है बहुत ही समाज के लिए निंदनीय है, अत्यंत शर्मनाक है। अगर एक डॉक्टर, एक महिला चिकित्सक को अस्पताल में सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम मरीज़ की सुरक्षा के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से और समाज से कि जाग जाए, अब अति हो रही है। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो और हर डॉक्टर जो यहाँ काम कर रहा है, मैं देखती हूँ कि 24-24 36 घंटे ड्यूटी करता है। कभी हम कॉरिडोर में चलते हैं रात को, कभी वार्ड में सिर रख के थोड़ी देर आराम करते हैं। कितनी सारी चीज़ें हम इस जिस प्रोफेशन में आए हैं पीड़ित मानवता की सेवा करने, ये सब बच्चे के मन में है। कैसे एक डॉक्टर बनता है, कैसे माँ बाप उस बच्चे की जर्नी में शामिल होते हैं, कैसे वो बच्चा MBBS करता है, UG करता, PG करता है और उसके मन में सिर्फ ये रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अपने केयर पेशेंट को दे सकूं। और हमारे लिए ये कर्म भूमि है और ये सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसको मंदिर समझते हैं। और ऐसे जगह पे यदि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होता है तो ये बहुत दुख की बात है। जैसे अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो लड़की यूनिफॉर्म में थी, हम बाहर जाने की बात करते हैं कि बाहर निकलने से ये दुर्घटनाएं होती हैं, तो लड़की अपने प्रोमिसेस में थी। तो उसमें आप बताइए कि कैसी प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे कि खुद के जहाँ पे वो रोज़ी रोटी कमा रही हैं वहाँ वो सेफ़ नहीं है। एक्चुअली PG रेसिडेंट, आज भी जो मेरे नॉन मेडिकोस फ्रेंड हैं उनको PG रेसिडेंट का मतलब नहीं पता। रेसिडेंसी मीन्स वी आर डूइंग, मतलब यही हमारा घर है। तो आज भी इस चीज़ के बारे में जो मेरे नॉन मेडिकोस फ्रेंड हैं वो सीधे ये कहते हैं मुझसे कि वो इतनी रात में कर क्या रही थी। तो इतनी रात में वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपने वर्क प्लेस पे थी वो, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि उसे इतनी रात में जाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि और दूसरा जो प्रोफेशन होता है अपार्ट फ्रॉम हमारा प्रोफेशन कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे 1 बजे तक वापस आ जाती हैं। 36 आवर्स ड्यूटी का मतलब है कि हमें सिर्फ 15 या 20 मिनट ही मिलते हैं फॉर फ्रेश एंड ऑल दैट। तो वो वहाँ अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो मैं ये अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ कि वो लड़की वहाँ अपनी ड्यूटी कर रही थी, ना कि पार्टी या कुछ और कर रही थी, ठीक है। मैम आपसे बात करें, यहाँ पे न्याय की मांग हो रही है, सरकार क्या लगता है कितना प्रभावशाली होगा ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ पूरे देश में हो रहा है। आज चिरायू मेडिकल कॉलेज भी आगे बढ़ा है इस न्याय के लिए, तो उस पर आपको क्या कहना है। जहाँ तक न्याय की बात है, हमारे यहाँ सबसे पहले कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।
तो हम देख रहे हैं निर्भया हत्याकांड में भी यही हुआ था कि पहले कहा गया कि सुसाइड हुआ है, फिर कहा गया मर्डर हुआ है, फिर कहा गया रेप हुआ है, आज भी यही हुआ है उस बच्ची के साथ में। आप इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं कि जब ऐसी कोई घटनाएं घट रही है तो आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना है। हम तो ये चाहेंगे कि ऑन द स्पॉट शॉट कर दिया जाए। क्यों हम वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि उसके हमें CBI इंक्वायरी बिठाई जाए या कुछ और किया जाए? ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कोई अगर इतना हीनियस क्राइम कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपका रेप कर रहा है, कोई आपको छू रहा है, तो आप क्या वेट करोगे? अगर उनकी जगह कोई आपकी बेटी होती, कोई आपकी दोस्त होती, आपकी बहन होती, क्या आप वेट करते? क्या आप रुकते? वहाँ पे CM ममता बनर्जी जी रुकी हुई है अभी तक के, वेट कर रही है। रैली निकालने से, प्रोटेस्ट करना तो सपोर्ट के तरीके होते हैं, पर ये आज जनता को फैसला अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि ये हमें खुद करना पड़ेगा। न्याय हमारे हाथों से होगा, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, तो हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। पर आज आप एक जने को फांसी देंगे, कल 100 जने खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाते रहेंगे? मेन चीज़ है वी हैव टू प्रिवेंट समथिंग, वी हैव टू मेक श्योर कि चीज़ें प्रिवेंट चीज़ें कैसे होंगी? पुराने ज़माने में भी जब महाभारत हुई थी तो आपको पता होगा द्रौपदी का वस्त्रहरण करने की कोशिश करी गई थी। उस वस्त्रहरण के द्वारा कृष्ण जो थे उनने उनको किस तरीके से कवर अप किया था? क्या आज की तारीख में जो पुराने ज़माने के जो कृष्ण हैं वो कहीं मर गए, या आज कृष्ण नहीं हैं, या बोलते हैं मंदिरों में मूर्तियों के अंदर ही कृष्ण सीमित रह गए? कृष्ण हम सब के अंदर हैं, पर क्या है हम सब ने अपने अंदर का दुर्योधन जगा रखा है। जिस टाइम हम इंसान अपने आप को समझ जाएंगे कि हमें हमारी ह्यूमैनिटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या हम ये नीच हरकत करके हम हमारी ह्यूमैनिटी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्या संदेश दे रहे हैं कि हम एक ऐसी जनरेशन बनते हुए जा रहे हैं जो हमानियत, जो आदिवासी और इस टाइप की जनरेशन है, या फिर एक ऐसी जनरेशन बनना है जिससे आने वाले हमारे जो जनरेशन है वो याद रखे कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो ऐसे थे जिनने शस्त्र उठाया एक नारी के लिए। पर आजकल मैं जो जनरेशन देख रहा हूँ सब कोई शस्त्र उठाने लायक नहीं है। सब बोलते हैं ना कि नामर्द टाइप की जनरेशन पैदा हो गई है। पढ़ाई लिखाई में हम लोग जो होता है, जो शारीरिक शक्तियाँ होती हैं वो सब कलम कागज़ में दबके रह गई है। तो मेनली जो फोकस है हमारा वो है कि एक नारी का अगर कोई रेप करता है तो पहली बात तो गवर्नमेंट ठीक है जो करेगी, पर हम एज ए सोसाइटी क्या कर रहे हैं? हम एज ए सोसाइटी सिर्फ उसको ताक रहे हैं। उस पूरी जो लड़की है उसका पूरा ड्रामा बना के प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसका रेप हुआ है, इतने लोगों ने रेप किया है, ये रेप है। जस्टिस नहीं मिल रही है उस लड़की को, हम शर्मशाह कर रहे हैं सबके सामने। दिस इज़ नॉट जस्टिस। जस्टिस इज़ समथिंग जो आप उस लड़की के लिए कुछ करो। जैसे 2002 का एक केस है, मैं आप सबके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। जब नागपुर में एक रेप हुआ था तो 100 से ज़्यादा स्त्रियों ने मिर्ची का पाउडर लेके उस आपने भी देखी होगी वो हिस्ट्री के बारे में, उस जो रेपिस्ट था उसको कोर्ट रूम में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हमारा जस्टिस बहुत खोखला है, हुलो हो चुका है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द जस्टिस। कर्म ही पूजा है। हमें वी शुड डू समथिंग कि उस लड़की के लिए हम कुछ करें, और ना सिर्फ उस लड़की के लिए, आने वाली ऐसी हज़ार जो जनरेशन हमारे पास आ रही हैं उनके लिए हम एक रूल्स ऐसा बना के जाएँ कि जैसे दुबई में है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा होगा। वो डर नहीं है आज की तारीख में किसी की आंखों में, और मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट वो डर कर पाएगी पैदा। तो हमें एज ए सोसाइटी हमें हमारे नॉर्म्स में ऐसा कुछ बना के जाएं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। दैट्स द रूल। तो जैसा कि आपने देखा कि चिरायू मेडिकल कॉलेज का जो जोश है वो चरम सीमा पर है, और साथ ही साथ इस संगीन अपराध के खिलाफ न्याय की पुकार कण कण कॉलेज कर रहा है। तो ऐसे ही बड़े खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं सृष्टि सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।